प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सब ने मुझे दूरदर्शन पर तो देखा ही होगा। मैं जानता हूँ कि सामाजिक विज्ञान का पेपर है और आप लोग यहाँ वहाँ उस पेपर के आंसर ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल परेशान मत होइए, ये 100% मैं आपसे वादा करता हूँ पेपर इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यह एमपी बोर्ड के पोर्टल के ही क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को लगाना। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अजैब संसाधन है। और ये मैं वादा ही कर रहा हूँ, ठीक है। आपसे सब्सक्राइब करें और ना करें, इस पर फ्री क्लासेस भी मिलेगी, निःशुल्क शिक्षण रहेगा और विषय के विशेषज्ञ आपको टॉप टीचर्स पढ़ाएंगे भी आगे लाइव क्लासेस। तो चाहो तो सब्सक्राइब कर लो। अब जो क्वेश्चंस बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनना और इस तरीके से बात करेंगे कि याद भी हो जाएंगे तुरंत। कौन सा अजैब संसाधन है? जैव अर्थात जीवित और अजैव अर्थात अजीवित। मनुष्य तो एक जीव है ही, मत्स्य मछलियां जीव है, प्राणी भी जीव है। चट्टान केवल निर्जीव है, तो इसका आंसर हो जाएगा चट्टान। काली मिट्टी जो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से पाई जाती है, निम्नलिखित में से किस फसल के सर्वाधिक उपयोगी है? आप जानते हैं काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। चावल के लिए तो पीली चलती है, चना या गन्ना के लिए नहीं, कपास के लिए है, क्योंकि इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए? अभी भारत लिख दिया तो आप कंफ्यूज मत हो, इतने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होना चाहिए, ये अच्छा है पर्यावरण के लिए। 33% कम से कम ये बताया। फोर्थ क्या, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? निम्नलिखित वैसे नहीं में से, तो किस राज्य में की जाती है? पंजाब में नहीं, ये तो बीच में है, नदियाँ निकली। हरियाणा में भी नहीं, पास पास। उत्तर प्रदेश के मैदान में भी। सीढ़ीदार खेती वहाँ होती है जहाँ पर पर्वत हो, तो उत्तराखंड पर्वतीय इलाका, इसलिए इसका आंसर रहेगा उत्तराखंड, ठीक है। अगला, सीढ़ी सीढ़ी बन जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है, पूछा है। तो क्या क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं। किस प्रकार का साधन नहीं है? पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव या अचक्रीय। तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं है ज्वारीय ऊर्जा, इसलिए इसका का आंसर रहेगा छठवा। देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? नेचुरल जो संसाधन उसका किसका सीमित है, ये पूछा है। तो खनिज तेल, पवन ऊर्जा, तो पवन तो हमेशा चलेगी, सीमित नहीं है, ये असीमित है। जलीय ऊर्जा, जल भी असीमित। सौर ऊर्जा असीमित। खनिज तेल सीमित है, इसका का आंसर रहेगा। अगला देखते हैं, किस कमीशन के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? याद करने लायक क्वेश्चन है। तो रटलेज कमीशन, लैंडवर्ट कमीशन, बुंडलैंड कमीशन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बुंडलैंड कमीशन जो आया था उसने सतत पोस्ट किए, ठीक है ना। पेट हमेशा फुल रहे, या चार पोषण फुल आहार मिले, विटामिन का आहार मिले, तो ये ब्रुंडलैंड, ठीक है ना। अगला देखते हैं, एट्थ में क्या दे रहे हैं, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? इसका आंसर तो सब जाते हैं, ऊँट कहाँ से आते हैं? राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको खालिस्तान देखना है। लौह अयस्क खालिस्तान प्रकार का संसाधन है, तो ये जैव प्रकार के हैं, अजैव के हैं, नवीनीकरण या अनवीनीकरण? तो यहाँ पर आप अजैव भरिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे खालिस्तान भूमि कहते हैं। रफ या बेकार भूमि, उसे हिंदी में शब्द आता है बंजर भूमि। अगला कष्ट, काली मृदा खालिस्तान मृदा को कहते हैं। जैसे जो नदियों से बहा कर लाई जाती उसे तो कहते हैं जलोढ़। कपासी मिट्टी है, काली मृदा को कौन सी मृदा कहते हैं? रैगोर। ये ऐसा लिखा जाता है, रैगोर मृदा कहते हैं। अगला देखते हैं, भारत में के कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग खालिस्तान हिस्से पर ही खेती होती है। जैसे 100% सिंचित जो क्षेत्र उसके 54% पर ही खेती होती है, बाकी पे नहीं होती। इसका 54% पुस्तक के हिसाब से है, उन लोगों ने नापा होगा, हो सकता है। अब सही जोड़ियाँ मिलाना है। एक और क्वेश्चन छोड़ दिया गया, देश के कुल क्षेत्रफल का 33% भूभाग खालिस्तान क्षेत्र है। तो ये 43% जो भूभाग है ना, वो मैदान है, उसमें पेड़ भी लगे हैं, ऐसा नहीं कि आपको खेलने के लिए बना है, पेड़ लगे हैं उसमें। अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलाना है। तो विकासशील को देखें, किससे मिलेगी इस विकासशील की जोड़ी? विकासशील की जोड़ी शीत मरुस्थल नहीं, अमेरिका या भारत। तो भारत जो है ना वो विकासशील देश है, और विकसित देश क्या है? विकसित देश है अमेरिका, तो इसकी सामने से जोड़ी बना दीजिए। अब लद्दाख की जोड़ी किससे बनेगी भाई? तो लद्दाख एक ठंडा और रेतीला स्थान है, मरुस्थल है, तो इसकी पहले ही से बना दीजिए शीत मरुस्थल।
इसके बाद राजस्थान, राजस्थान की जोड़ी किससे बनेगी भाई? 3 तो चले गए, दक्कन ट्रैप या थार का मरुस्थल, तो राजस्थान थार का मरुस्थल से बनेगी। लावा के प्रभाव से निर्मित, याद कर लीजिए, लावा के जो प्रभाव से बना हुआ है वो दक्कन ट्रैप है, ठीक है ना, दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन सत्य असत्य आपको बताना है, देख लेते हैं भाई। पहला ही, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। देखो रेगोर तो जलोढ़ काली मिट्टी को बोलते हैं, जो पुरानी बहुत पहले बहा कर लाई गई है जलोढ़ मृदा उसे बांगर भूमि कहते हैं। बिल्कुल सही कहा, चंबल की खाड़ी, याद करिए। अगला है, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लैटेर से बना है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला, सेल और धातुएं जैविक संसाधन है, ये तो पहले ऑब्जेक्टिव में भी आया है, तो ये गलत है, अजैविक है वो। अगला, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती, बिल्कुल सही बात है, आश्चर्यचकित मत होइए, या तो लोग वहाँ रहते हैं यहाँ, बाकी पे खेती होती है, कहीं कारखाने भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ एक कृषि वर्ग या उससे कम समय से खेती ना की हो उसे शुद्ध बो या गया क्षेत्र कहते हैं। फिर से देखते हैं इसको, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। नहीं, उसे शुद्ध कैसे कहेंगे जहाँ खेती नहीं हुई या कम या एक वर्ष, ये तो गलत हो गया। अब देखते हैं एक वाक्य वाले आंसर, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ये पता होना चाहिए आपको। 32,87,000 मैं लिख देता हूँ, 32,87,263, ये ध्यान रखना है आपको। अगला, लाख वर्ग किलोमीटर, ऐसा नहीं कि किलोमीटर, 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्राजील का एक क्षेत्र था, शहर रियो डी जेनेरो, 92 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो पठारी क्षेत्र, पूरा जो देश उसका पठारी क्षेत्र 27% अपने भारत का। मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है बताओ? मरुस्थलीय मृदा जो होती है ना, रेत, वो थोड़ी लाल सी होती है, पीली भी दिखती है पर उसे लाल ही का, लाल भूरी टाइप से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब इसे 30 शब्दों में लिखना है और ये फिर मैं आपको बताऊंगा तो आप परेशान भी हो जाएंगे, पर फिर भी यदि आपको जानना ही है तो भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ? अब आपको ये दिमाग लगाना है। जैसे उत्तरी भारत में जो पंजाब, हरियाणा या बिहार या फिर पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जलोढ़ मृदा है। मध्य प्रदेश या कुछ हिस्से में जैसे महाराष्ट्र में, वहाँ पर काली मिट्टी है। तो आप सबकी डिटेल लिखें और फिर साबित करें कि कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। चूँकि 8 मिनट का वीडियो करना था, हो गया है। अब ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा तो इसके अंतर्गत ही आपका पेपर आएगा। वेट करें, ये तो एक पुस्तक के हुए, 4 पुस्तकों के लिए वेट करें। तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो का इंतजार करें।